आज हम यूनिट 9 पढ़ेंगे लोक विकास और पर्यावरण यानी कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और उसकी डिटेल पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। संपूर्ण जगत में केवल पृथ्वी ही ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है और पृथ्वी पर जीवन बनाए रखने के लिए हमें पृथ्वी के पर्यावरण की मौलिकता को बनाए रखना अति आवश्यक है। यदि हम उसकी मौलिकता को भंग कर देंगे तो पर्यावरण नष्ट हो जाएगा और पृथ्वी पर जीवन असंभव होगा। जीव जंतु हो या मनुष्य, सभी पर्यावरण की ही देन है। उनका जन्म, विकास और वर्तमान स्वरूप तथा आने वाला भविष्य सभी पर्यावरण की स्थिति पर ही निर्भर करता है। यानी कि जो मनुष्य है उसके जन्म से लेके मरण तक, यानी कि प्रेजेंट एंड फ्यूचर दोनों किस पर निर्भर करता है? पर्यावरण की स्थिति पर। पर्यावरण शब्द मूल रूप से फ्रेंच भाषा के एनवायरनर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है समस्त परिस्थितिकी अथवा समस्त बाह्य दिशाएं। अब जान लेते हैं पर्यावरण शब्द का अर्थ। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, जैसे परि और आवरण, जिसका मतलब है संपूर्ण जगत घिरा हुआ है। पर्यावरण की रचना प्राकृतिक में उपस्थित वायु, जल, मिट्टी, जीव जंतु तथा पेड़ पौधों द्वारा होती है। यह सब मिलकर प्रकृति की रचना करते हैं तथा इन्हें प्राकृतिक का मुख्य तत्व माना जाता है। इन्हें क्या माना जाता है? प्रकृति का मुख्य तत्व माना जाता है। किन्हें? वायु, जल, मिट्टी, जीव जंतु और पेड़ पौधे, जिनके द्वारा इस प्रकृति की रचना होती है तथा पर्यावरण इन सब से मिलकर बनता है। सामान्य रूप से देखा जाए तो किसी स्थान विशेष में मनुष्य की चारों तरफ जल, थल, वायु, मिट्टी का आवरण जिससे वह घिरा रहता है उसे पर्यावरण कहते हैं। जल, थल, वायु और मिट्टी के आवरण को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण प्राकृतिक तत्वों का एक समूह है जो जीव जगत को एकल एवं सामूहिक रूप से प्रभावित करता है। एकल मतलब कोई भी एक तत्व, सामूहिक मतलब सारे तत्वों का इकट्ठा होना, सामूहिक रूप से प्रभावित करता है। स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण एक शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक है। स्वस्थ पर्यावरण प्रकृति के संतुलन को बनाए रखता है और साथ ही साथ पृथ्वी पर सभी सजीव चीजों को बढ़ने, पोषित करने और उन्हें विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि जो पर्यावरण की प्राकृतिक है वो तत्वों का एक समूह है, यानी कि जल है, उसमें मिट्टी है, वायु है, पेड़ पौधे है, जीव जंतु है, मनुष्य है। अगर इनमें से कोई भी एक तत्व खत्म हो जाता है तो हमारे पर्यावरण का होना असंभव है, पर्यावरण नष्ट हो जाएगा। स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण एक शांतिपूर्ण और स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है। हमें अपना पर्यावरण स्वच्छ व स्वस्थ रखना चाहिए। स्वस्थ पर्यावरण प्रकृति के संतुलन को बनाए रखता है और साथ ही साथ पृथ्वी पर सभी सजीव चीजों को बढ़ने में, पोषित करने में, उन्हें विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। अब हम पढ़ेंगे पर्यावरण संरक्षण के बारे में। पर्यावरण संरक्षण का अर्थ है कि हम अपने चारों ओर के आवरण को संरक्षित रखें, सुरक्षित रखें तथा उसे जीवन जीने के अनुकूल बनाए, जिसमें हम अपना जीवन जी सके। पर्यावरण और प्राणी दोनों एक दूसरे पर पूर्ण रूप से निर्भर है।
पर्यावरण के मुख्य रूप से दो स्वरूप होते हैं, एक अनुकूल तो दूसरा प्रतिकूल। अनुकूल पर्यावरण क्या होता है? जो जीवधारियों के अस्तित्व की रक्षा, पुनरुत्पादन, विकास तथा उनकी उन्नति में सहायक होता है, उसे क्या कहते हैं? अनुकूल पर्यावरण। जो हमारे अनुकूल हो, जो हमें विकास करने में, उन्नति करने में हमारी रक्षा करे, उसे क्या कहते हैं? अनुकूल पर्यावरण। प्रतिकूल पर्यावरण क्या होता है? प्रतिकूल पर्यावरण जो पर्यावरण जीवधारियों के अस्तित्व की सुरक्षा तथा पुनरुत्पादन, विकास एवं प्रगति में बाधक होता है, जो रोधक होता है जीवधारियों के अस्तित्व की रक्षा और उनके विकास में। जहां अनुकूल पर्यावरण मिलता है, वहां जीवधारी को अपने विकास में प्राय कोई कठिनाई नहीं उठानी पड़ती, क्योंकि वो अनुकूल पर्यावरण होता है। उसको उस पर्यावरण में जीने में कोई कठिनाई नहीं होती। किंतु जब प्रतिकूल पर्यावरण में उसे रहना पड़ता है, तो वह उसे अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है, पर्यावरण को अपने अनुकूल बनाने का प्रयास करता है। इस परिप्रेक्ष्य संभावना में भूगोलवेत्ता पर्यावरण और मानव के संबंधों का अध्ययन करता है कि पर्यावरण और मानव के संबंध कैसे है। अब हम पढ़ते हैं पर्यावरण नियतिवाद क्या है। यह अवधारणा 19वीं शताब्दी के यूरोप में विकसित हुई, जिसको हम पर्यावरण नियतिवाद कहते हैं। इस अवधारणा के अनुसार पर्यावरण निर्धारित करता है कि किस संस्कृति का कैसा विकास होगा। कि हाँ, पर्यावरण निर्धारित करता है कि किस संस्कृति का कैसा विकास होगा। और यूरोपीय देश का मानना है कि गर्म मौसम के देश जैसे एशियाई देश, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, यहाँ के लोग आलसी होते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन जीने के लिए ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। पर्यावरण संभवतः 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पर्यावरण नियतिवाद की अवधारणा पर्यावरण संभवतः की अवधारणा में बदल गई, जिसके अनुसार पर्यावरण लोगों की गतिविधियों को कई तरह से अवरुद्ध कर सकता था, यानी कि उनमें बाधा डाल सकता था। लोगों की गतिविधियों में पर्यावरण कई तरह से बाधा डाल सकता था, लेकिन यह बिल्कुल तय नहीं कर सकता था कि वे कैसे व्यवहार करेंगे। ऐसी अवधारणा तकनीकी विकास के कारण हुई, जिसमें मानव एक तरह से जज की भूमिका में आ गया, यानी कि जिसमें मानव एक निर्णायक की भूमिका में आ गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए मेरे आने वाले वीडियोस को। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल कम एंड लर्न।